$35,000 तक पहुंच जाए और प्रमुख चौराहों पे हमारे 2,000 जो है वहाँ हमारे पास शहर के जो अच्छे नागरिक हैं वो कंट्रीब्यूट करके आगे आएंगे, उससे हम कवर कर लेंगे। सभी उद्देश्यों को देखते हुए ऑपरेशन त्रिनेत्र को प्रभावी ढंग से आज लॉन्च करने का निर्णय लिया है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इसको ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए शहर में 3 महीने का टारगेट है हमारा। जैसे मैंने आपने कहा, इस वक्त हम फरवरी के शुरू में हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैक्सिमम हम अप्रैल 30 को टारगेट लेके चलेंगे इस वक्त कि हम शहर को सैचुरेट करें और आप इसको सेफ सिटी मिलाएं। ये पहला मुद्दा था। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब भी आप ऑपरेशन त्रिनेत्र की बात हो, आप कोई मीडिया में इससे रिलेटेड कोई भी खबर छापे, उस लोगो को जरूर छापिए, क्योंकि लोगो एक हमें उसको एक पहचान देगा, उसको ब्रांड देगा और आपकी मदद इसमें आवश्यकता है, क्योंकि आपकी मदद से ही ये एक जन आंदोलन बनेगा। जैसे हमारे गोरखपुर ने एग्जाम्पल दिया है, एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ, लोगों को उसके जब लाभ मिलने लगे तो वो चर्चा का विषय बन गया। यहाँ भी मैंने देखा कि बहुत काम हुआ है, उसको थोड़ा और सुनियोजित और संगठित ढंग से हम आगे बढ़ेंगे। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है, हम लोगों ने हाल में ही हमारे जो बीट पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका हम लोगों ने देखा कि वो फेसलेस हैं, उनको शहर में कोई नहीं जानता। उनको फेस देने के लिए उनको सर्टेन अधिकार दिए गए, उनसे कई चीजें करने के लिए कहा और उसके तहत उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों पे जाना शुरू किया। उन कई कामों में एक महत्वपूर्ण काम उनको दिया गया था कि उनको लोगों से जोड़ना था। जोड़ना कैसे था, कैसे हमें पता लगता? तो सभी बीट पुलिस ऑफिसर को उनके बीट में कम से कम 250 लोग प्रति बीट पुलिस ऑफिसर को कहा गया था कि अपने जोड़िए और सहमति के आधार पर, उनमें से कुछ लोग सहमत हुए, जो सहमत हुए उनको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाए। मैं आपको बताकर खुशी हो रही है, 15 दिन के इस अभियान में करीब 15 दिन हुआ फंक्शनल में, इसमें लोग ड्यूटी में भी थे, बाहर में VIP ड्यूटीज आपको मालूम है कि बाहर गई हुई थी, अयोध्या और फिर 26 जनवरी भी था। बट 15 दिन के अभियान में करीब हमारे बीट पुलिस अफसर ने 1,80,000, इसका डेटा ज्वाइंट CP साहब आपको मीडिया ग्रुप में डाल देंगे थाना वाइज, 1,80,000 लोगों पर हमें अप्रोच कर चुके हैं और इन सभी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुके हैं। और इसके अतिरिक्त करीब 2,25,000 लोगों के आसपास हम आउटरीच किए हैं, उसमें से करीब 45,000 लोग सहमत नहीं हुए व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने से, बट एक आउटरीच है और ये आउटरीच हम बनाए रखेंगे। और नेक्स्ट फेज में पुलिस आपके द्वार का अभियान चलेगा, जहां अभी तक वो डिसाइड कर रहे थे कुछ विशेष श्रेणी के लोग, जैसे कि हमारे माननीय पत्रकार हैं, हमारे माननीय व्यापार के बंधु हैं, डॉक्टर्स हैं, शिक्षक हैं, जो अच्छे समाज में जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन है, उनकी अपनी रीच है, एक इज्जत है समाज में, ऐसे लोगों की हम बारी लोगों से उनसे कहेंगे, जहां पुलिस अपने से उनके पास जाएगी, अपना परिचय देगी और इस आउटरीच प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो पुलिस आपके द्वार हमारे नेक्स्ट फेज का प्रोग्राम होगा। बीट पुलिस ऑफिसर्स की जो ये काम चल रहा है, अभी बहुत काम होना है उनके लेवल पे भी। हम लोग ने रिव्यू किया कि कुछ थाने अभी काफी एवरेज से पीछे चल रहे हैं, 250 की जगह कुछ लोगों ने 20 का ही एवरेज रखा है अभी, उनको भी बहुत काम करना है। परंतु मुझे खुशी है कि हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं और एक डिफरेंट रूप से कानपुर पुलिस आउटरीच की है। आपने देखा होगा कि मैंने भी जब भी मैं मैदान में जाता हूं तो जो जन साधारण है, जो सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है बंदा, जो हमारे समाज में सड़क पे गरीब है, निर्धन है, रोजी रोटी कमा रहा है, मैं उससे जरूर बात करता हूं कि वो आदमी हमें देख के बताएगा कि हमारे शहर की कानून व्यवस्था पुलिसिंग में कानपुर पुलिस कैसा कर रही है। तो उसी दृष्टि में ये 2 प्रमुखपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो आपको मैंने इसका आउटरीच प्रोग्राम बताया BPO को, और पुलिस आपके द्वार करेगी, जिसमें हम अब स्पेसिफिक ऊपर से हम इंस्ट्रक्शंस भी देंगे कि किस किस लोगों से मिलना है, ताकि हम आउटरीच बढ़ाया। अब यही BPO सिस्टम जो हम लोगों ने खड़ा किया था, ये अब घर घर जाएंगे, लोगों से अनुरोध करेंगे त्रिनेत्र अभियान के तहत कि वो कैमरा लगाए, और खास करके जिनके मकान तिराहे चौराहों पे हैं उनसे विशेष अनुरोध रहेगा कि उसमें सहयोग करें। और मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ भी एक जन आंदोलन बनेगा और दोनों सिस्टम को मर्ज करके एक सेफ सिटी का जो एक परिकल्पना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसको हम 3 महीने के अंदर ही पूरा कर लेंगे। इन 2 बिंदुओं पर हमारी आज आप लोगों से
वार्ता रखा था। मेरी बात यहाँ खत्म हुई। अब आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू। एकदम चलेगा। देखिए, जो पहले से लिए हुए हैं गोद वो वैसे ही बने रहेंगे, वो तो पार्ट ऑफ द टीम है, उसको रिव्यू करेंगे। देखिए, जो जो हमने महत्वपूर्ण चौराहे जो पब्लिक वाले गोद लेंगे उनको हम लोग एम्बेसडर के रूप में कहते हैं, क्योंकि वो अपने निजी घरों में नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर सहमत होते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। और औसतन वहाँ अनुभव है कि 5 साल उस चौराहे पे कैमरे को चलाने के लिए 1 से सवा लाख रुपए का खर्चा आता है, तो वो सहमति उनको देनी पड़ेगी। देखिए, क्वालिटी हर जगह जो चौराहे पे लगेगा उस स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने ट्राई, पिछले ही मैंने आपको बताया कि वहाँ के अनुभव से हम लोग पास वो स्पेसिफिकेशन है। पुलिस का रोल सीधा सीधा सिर्फ उतना रहेगा कि हम वो स्पेसिफिकेशन रिलीज करेंगे कि मिनिमम ये होना चाहिए। उसके ऊपर के कैमरे वो जो भी स्पॉन्सर है वो लगा सकता है, बट उससे नीचे के कैमरे में हम सहमति नहीं देते हैं। और इस सिस्टम में जो स्पॉन्सर होता है वो वेंडर लेता है, वही पेमेंट करता है। हम किसी पेमेंट सिस्टम में भी नहीं रहते, तो इसलिए उसका रोलिंग बहुत जल्दी होता है। और जैसे जैसे हम आपके माध्यम से हमारे पास सहमति आती रहेगी अच्छे ग्रुप्स की, वो मैं अलग से आपको सूचना जारी करता रहूंगा कि वो इतने चौराहे उन्होंने सहमति दी, और फिर उनमें से कौन चौराहे उनको आवंटित किए गए वो भी अलग से हम समय समय पे आप लोगों को अवगत कराते हैं। देखिए, प्रक्रिया यहाँ पर अभी पूरी नहीं हुई है। ये अभी हम जैसे आपसे लॉन्च हुआ है प्रोग्राम, इसके लिए आज ही सभी थाना प्रभारी को कहा गया कि प्रमुख चौराहे अपने यहाँ से बताएं कि कौन से प्रमुख चौराहे। परंतु मेरा अनुमान है कि कम से कम कानपुर में छोटे मोटे चौराहे मिला ले तो ये 25 से 35 हजार के बीच में होनी चाहिए।